आज मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे की अपडेट के साथ। शार शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सामने आप देख रहे हैं, ये टैक्स है। यहाँ से आपने 100 रुपए का टैक्स अदा करना है। ये कयूमाबाद से पहला इंटरचेंज चढ़ता है। आप पहला इंटरचेंज चढ़े, जैसे ये गाड़ियाँ जा रही है ना, ऐसे ही आप जा सकते सीधा। आप आगे गए कॉजवे की तरफ और कॉजवे से आगे आप शाह फैसल पे उतर गए। उसमें ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस, जो जिले पुलिस है वो, और इसके अलावा एम्बुलेंस, जो कि वजीर आला की हिदायत पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगाई गई है। आप कायदाबाद भी जा सकते हैं, आप मेमन गोड पे भी जा सकते हैं, आप इसके अलावा काथोर पर उतरकर आप हैदराबाद भी निकल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे की अपडेट के साथ। भाईजान, मलिर एक्सप्रेस वे का रोड जो है वो खोल दिया फेज 1। भाईजान फेज 1, मैं फेज 1 आपको बता दूं, मलिर एक्सप्रेस वे का जो पूरा जो मंसूबा है, पहले तो उसके मुतालिक मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। कयूमाबाद से मंसूबा शुरू होता है और कयूमाबाद से फिर कॉजवे जाता है, कॉजवे से फिर शाह फैसल जाता है, शाह फैसल से फिर लांडी जाता है, खैदाबाद से होता हुआ फिर ये निकलता है मेमन गोड की तरफ। मेमन गोड के बाद फिर ये काठौर पर जाकर रुकता है। तो भाईजान, ये 6 इंटरचेंज पर मुश्तमिल मलिर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है, ये 39 किलोमीटर का मंसूबा है और 3 लेन पर मुश्तमिल एक रोड है और 3 लेन पर अब ये भाई जितने ये जो बाइक वाले जा रहे हैं इनको अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी जा रहे हैं, ठीक है जी। 3 लेन एक है, 3 लेन एक है, क्योंकि लोग मुझे कमेंट करते हैं यार बाइक अलाउ है नहीं है। तो भाईजान बाइक अलाउ नहीं है, रक्षा अलाउ नहीं है। हैवी ट्रैफिक जा सकता है, लोकल जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, जीप है, कार है, और ये सब जा सकती है। तो भाईजान, मलिर एक्सप्रेस वे का फेज 1 स्टार्ट कर दिया गया है। अगर कोई भाई जो डिफेंस से आ रहा है, अगर कोई भाई कोरंगी से आ रहा है, तो भाईजान ये कयूमाबाद से पहला इंटरचेंज चढ़ता है। आप पहला इंटरचेंज चढ़े, जैसे ये गाड़ियां जा रही है ना, ऐसे ही आप जा सकते सीधा। आप आगे गए कॉजवे की तरफ और कॉजवे से आगे आप शाह फैसल पे उतर गए। तो ये जो कयूमाबाद से शाह फैसल का जो डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर का है। ये फेज 1 है, इसको खोल दिया है। और अब जो काम हो रहा है, काम तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अब जो फोकस है वो फेज 2 के ऊपर है। देखिए, फेज 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो असल जो मेन मकसद है वो फेज 2 है। क्योंकि फेज 2 अगर स्टार्ट हो जाता है तो इस मंसूबे के जो नताइज है, जो फवाइद हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे के मुकम्मल फंक्शनल होने से जितनी भी M9 मोटरवे की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके दामों वैसे भी हलचल हो चुकी है। भाई मैं बता दूं आपको, अभी तो खाली फेज 1 इन्होंने खोला है 5-6 लाख रुपए, वो DHA वो ए से पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियों पे जो मलिर एक्सप्रेस वे से इन टच होती है, जो टच कनेक्ट करती हैं, उनके रेट वैसे भी बढ़ गए हैं। 5-6 लाख रुपए की उसमें हमें हलचल देखने को, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को नजर आई है। जो प्लॉट्स वहाँ पे 20-22 लाख रुपए के मिल रहे थे, अब वही प्लॉट आपको 25-26-27 लाख रुपए के देखने को नजर आएंगे। ये फेज 1 के मुकम्मल होने के बाद के रेट है। अब जब ये फेज 2 मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये रेट और मजीद ऊपर जाएंगे। तो ये जितने प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनके लिए एक तो फायदा है। दूसरा फायदा, एक तो शाह फैसल का जितना ट्रैफिक है, अक्सर हम देखते हैं कि जितने जो डिफेंस से आने वाला ट्रैफिक है, जो कोरंगी से आने वाला ट्रैफिक है, डिफेंस रोड से होता हुआ शाह फैसल को कनेक्ट करता है और वही शाह फैसल से होते हुए मलिर की तरफ जा रहे होते हैं। तो भाईजान टेंशन नहीं लेनी है, मलिर एक्सप्रेस वे का रास्ता है। यहाँ से कयूमाबाद पे चढ़े, आप उतर गए जी शाह फैसल पे। अगर तो ये मजीद आगे फेज 2 मुकम्मल हो जाता है तो आप कायदाबाद भी जा सकते हैं, आप मेमन गोड पे भी जा सकते हैं, आप इसके अलावा काठौर पर उतरकर आप हैदराबाद भी निकल सकते हैं। जितना हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक जो शहर कराची के अंदरूनी रोड से होते हुए आ रहा है, वो आपको एक बड़ी इशारा देगा। तो मलिर एक्सप्रेस वे, जिसका नाम जो है वो शाह भुट्टो के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया गया है, और शाह भुट्टो के ऊपर यानी फेज 2 के ऊपर जो है वो काम तेजी के साथ जारी है। फेज 2 पे काम चल रहा है, वो 4-4.5 किलोमीटर का एक बड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर इन्होंने काम करना है। वो 4-4.5 किलोमीटर का ब्रिज जैसे ही मुकम्मल हो जाता है, वो एलिवेटेड ब्रिज है, क्योंकि नीचे से नहीं लेकर जाएंगे, रोड उसको नहीं निकालेंगे, बल्कि वो ब्रिज की सूरत में जाएगा, तो उसमें मजीद टाइम लग सकता है। गालिबन कोई 1 साल का वक्त लग सकता है उसमें, अगर इसी तेजी से काम चलता रहा तो। अगर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ तो मे बी पॉसिबल 1.5 साल या 2 साल लग सकते हैं। तो ये फेज 2 का जो मंसूबा है, ये मुकम्मल होने से शहरियों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 3 लेन पर मुश्तमिल रोड, 3 लेन और 39 किलोमीटर का मंसूबा। ये टोटल मंसूबा जो है वो नदी के साथ चल रहा है, जो कि मलिर नदी है। मलिर नदी के साथ एक रूट निकाला गया, जैसे लियारी एक्सप्रेस वे निकाला गया है। माड़ीपुर रोड से आप चढ़ते हैं और सोराब गोड पे उतरते हैं, विद इन मेरे ख्याल है गालिबन कोई 15-16 मिनट में आप जो है वो माड़ीपुर से ये सोराब गोड पे जाके आप उतर जाते हैं। तो ऐसे ही मलिर एक्सप्रेस वे पे
कईमाबाद से आप जीरो इंटरचेंज से जब आप चढ़ेंगे तो आप काठोर पे विद इन 25 मिनट आप पहुंच जाएंगे। तो जो सफर आपका 2 घंटे का 2.5 घंटे का होता था, अब वो मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए काठोर तक पहुंचने में आपको 25 मिनट लगेंगे। अभी का जो सफर है यहाँ से कईमाबाद से शाह फैसल तक का, वो गालिबन 6 मिनट या 7 मिनट का सफर है। तो आप शाह फैसल को बाईपास करते हुए मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए फर्स्ट 0 पॉइंट से बैठ कर आप शाह फैसल उतरेंगे, वो भी 6 से 7 मिनट में। तो आइए चलते हैं, 100 रुपए का ये टूल है, पूरी अपडेट आपको देते चलिए हमारे साथ। तो भाईजान हम 0 पॉइंट से हमने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और हम 0 पॉइंट से निकले, हम अब कॉजवे से आगे की तरफ जा रहे हैं, शाह फैसल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये टोटल जो पैच है 10 किलोमीटर का है। और अच्छा, इसमें निगरानी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस जो जिले पुलिस है वो, और इसके अलावा एम्बुलेंस, जो कि वजीर आला की हिदायत पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मरीजों के लिए भी आसानी हो। तो यहाँ की जो निगरानी उस पर जो लियारी एक्सप्रेस है वो NHA की निगरानी में है। ये जो है ये सिंध हुकूमत की निगरानी में है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आपको गश्त करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ताकि कोई ट्रैफिक की कोई रवानी अगर मुतासर हो रही है तो फौरन उसको देखना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर होगी, बिल्कुल क्लियर रोड है, 3 लेन पर रोड है और जबरदस्त है। बाकी टोल प्लाजा के ऊपर आपको रश देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर है जब टोल पे जब बंदा खड़ा होता है पैसे दे रहा होता है। यार एक तो मुझे बड़ी शिकायत है, मैं लियारी एक्सप्रेस वे NHA वालों को भी मैं गुजारिश करता हूँ यार, एक ये इनको ना डिजिटलाइज सिस्टम कर देना चाहिए। यकीन मानो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। अगर कोई योमिया डेली बुनियाद पे अगर कोई सफर कर रहा है, चाहे वो मलिर एक्सप्रेस वे हो चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे हो, अगर रोजाना सफर कर रहा है तो एक कार्ड सिस्टम मुतारुफ करवा दे। ठग कार्ड आपने लगाया, मशीन ने उसको ऊपर किया और आप सीधे निकल गए। और एक कैश काउंटर भी आपने लगा दिया, जिनके पास नहीं है कैश काउंटर ले लिया। जो रोजाना की बुनियाद पे एक आध इनको बूथ ऐसा रखना चाहिए ताकि लोग कार्ड सिस्टम में सीधा निकल जाए। इसमें क्या होगा, 2 नंबरी नहीं होगी, चोर बाजारी नहीं होगी, कोई चोरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक साफ शफाफ तरीका होगा और कस्टमरों को भी उसमें जो है वो बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। जो रोजाना की बुनियाद पे सफर कर रहे हैं उनको बेनिफिट देने चाहिए। जो रोजाना की बुनियाद पे एक्सप्रेस वे के जरिए जो टोल अदा कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। बट मैंने देखा है कि ना लियारी एक्सप्रेस वे पे ऐसा कुछ है ना मलिर एक्सप्रेस वे पे। मैं कहता हूँ कि इनको सोचना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि बूथ जो है वो ना मैन्युअली ना हो, मतलब ऐसा पैसे दे रहे हो मैन्युअली ना हो, मैन्युअली भी हो, ऐसा नहीं है ना हो, मैन्युअली भी रखे, लेकिन 1 आध 2 काउंटर इनको ऐसे रखने चाहिए जो कार्ड सिस्टम पर हो, ताकि लोगों को कार्ड की सहूलत मिले, वो आराम से सुकून से जो है वो अपना सफर कर सकते हैं। तो भाई ये यार ये मेरी गुजारिश है भाई NHA वालों से भी और ये टूल वालों से भी कि इसको मैन्युअली भी रखने के बजाय 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए देने के बजाय हम इसको मतलब डिजिटल बूथ की तरफ हम चले जाएं तो ये बेहतर हो जाएगा। बाकी अभी हम ये टोल की तरफ हम पहुंचे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। भाईजान शार शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सामने आप देख रहे हैं ये टैक्स है, यहाँ से आपने 100 रुपए का टैक्स अदा करना है। और इस वक्त मैं इस वक्त कॉलेज से थोड़ा आगे आया हूँ और ये टैक्स अदा करने के बाद सीधा मैं शाह फैसल की हदूद में दाखिल हो जाऊँ। और शाह फैसल वाले कितने अगर 0 पॉइंट पे आना चाहते हैं, कईमाबाद की तरफ आना चाहते हैं, तो उनको 100 रुपए अदा करके वो मजीद आगे आ जाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, एक तो हमारे कराची में जुगाड़ी लोग बहुत होते हैं, मतलब एक 100 रुपए के टोल बचाने के चक्कर में लोग रोम घुस रहे होते हैं। भाईजान अगर आप 0 पॉइंट से आ रहे तो आप कॉजवे पे उतरना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। गाड़ी घुमाओ, जैसे उस बंदे ने गाड़ी घुमाई है उसको जाना होगा कॉजवे, क्योंकि ये बंदा 0 पॉइंट से आया और इसको कॉजवे पे उतरना है। तो वो ये आगे आया, इसने गाड़ी को टर्न मारा, वापसी आगे किया और ये जो इंटरचेंज है वहां से गाड़ी को अपनी गाड़ी को उतार लेगा। अच्छा, कयूमाबाद से कॉजवे जो ट्रैफिक आने और जाने वाला जो ट्रैफिक है वो फ्री है, मतलब उनको कोई पैसे नहीं देने, मगर उसमें ख्याल ये रखना है आपने, क्योंकि टोल तो बना हुआ है यहाँ पे। अगर कोई शख्स इंटरचेंज पे है कयूमाबाद पे और वो कॉजवे को उतरना चाहता है तो भाईजान उसको यहाँ आना पड़ेगा, फिर उसको अपनी गाड़ी को मुड़ाना पड़ेगा, फिर से वापस जाना पड़ेगा और फिर वो कॉजवे पे उतरेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि डिस्टेंस को बचाने के चक्कर में वो रोंग की तरफ घुसते हैं। जो इंटरचेंज पर जो मलिर एक्सप्रेस वे की तरफ गाड़ियां चढ़ने वाली हैं वो उस जानिब घुसेंगे ताकि हमारा जो डिस्टेंस है वो बच सके, टाइम बच सके। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना भाई, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गैर कानूनी अमल है, इससे बचना है आपने। अगर आप कयूमाबाद से कॉजवे की तरफ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ये टोल है, आपको टोल नहीं देना। कयूमाबाद से कॉजवे तक कोई टोल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से यहाँ आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को आगे लाना पड़ेगा,
फिर गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, फिर सीधा जाना पड़ेगा और आप अपनी गाड़ी को उतार सकते हैं उस पर। तो ये चीज़ हमने नोट की है। बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि भाई ऐसा कोई अमल ना करें जिससे आपको भी नुकसान पहुंचे और जो चढ़ने वाली गाड़ियां ऊपर उनको भी नुकसान पहुंचे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी ये टोल है, यहाँ से भी हमने अपना 100 रुपये का टोल अदा करेंगे, उसके बाद फिर हम शाह फैसल की तरफ चले जाएंगे। तो ये है मलिर एक्सप्रेसवे फेज 1। इस मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो फायदा उठाना है और फेज 2 के ऊपर काम तेजी के साथ जारी है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया 4-4.5 किलोमीटर का एक ब्रिज बनना है, एलिवेटेड ब्रिज होगा। उसको बनने के बाद जो है वो रोड बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रोड वहां पे फेज 2 का जो है वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ऐसा भी नहीं है। काम शुरू से चल रहा था, बट एक छोटे सी पुल के बनने की वजह से इसका जो दौरानिया है, जो वक्त है तामीराती काम में ताखीर का जो हमें सामना देखने को नजर आया, वो सिर्फ उसी पैच की वजह से देखने को नजर आया। जैसे ही वो बन जाता है तो उसके बाद फेज 2 भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और काठोर से जितना ट्रैफिक आने वाला है वो कयुमाबाद तक 0 पॉइंट तक आराम से आ सकता है।